क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, थर्ड पार्ट, वो क्या है, 4x² प्लस 3x इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए अगर हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें यहाँ पे वो कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 एडिशन से इस ऊपर वाले पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो a की जो वैल्यू हमारे पास a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू 3, b की वैल्यू 3 है, और c इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास a b c की वैल्यू हासिल हो चुकी है। अब हमने इसको पुट करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, या वी नो दैट, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, x वेरिएबल में है तो x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। x इज़ इक्वल टू माइनस b की वैल्यू जो है वो 3 है, प्लस माइनस b की वैल्यू है 3, और यहाँ पे b के ऊपर स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 है, और c की जो वैल्यू है वो 0 है, स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जो वैल्यू है वो 4 है। तो x इज़ इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर से हमारे पास 9 आ जाएगा, माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 0 ज़ा 0 आ जाएगा, स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8। x इज़ इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 0 से हमारे पास 9 स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 8। तो x इज़ इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट जो है वो प्लस 3 के बराबर है, और डिवाइडेड बाई 8। हमारे पास x की दो वैल्यू हासिल हो चुकी है। एक जो है माइनस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8, और दूसरी जो है माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8। तो अलग-अलग हम इसको लेते हैं, माइनस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 एंड x इज़ इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8। तो x इज़ इक्वल टू प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, 0 डिवाइडेड बाई 8, और x इज़ इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 0 बाई समथिंग से हमारे पास 0 आ जाएगा, और x इज़ इक्वल टू, इसको हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 ज़र 6 और 2 4 ज़र माइनस 3 बाई 4। हमारे पास सोल्यूशन जो है वो आ चुके हैं। एक सोल्यूशन जो है वो 0 और दूसरा जो है माइनस 3 बाई 4, और सोल्यूशन सेट जो है 0 और माइनस 3 बाई 4 को हम इनक्लोज कर लेते हैं विद इन ब्रेसेस। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो चुका है। और जो फोर्थ पार्ट है हमारा, वो क्या है, 3x इंटू x माइनस 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले इसमें हम सिम्प्लिफिकेशन कर लेते हैं। तो 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, हमारे पास 3x² आ जाएगा, और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले, प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस 3 2 ज़र 6 x आ जाएगा, और प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू जो है वो 3 है हमारे पास, b की जो वैल्यू है वो माइनस 6 है, b की वैल्यू माइनस 6 है, और c की जो वैल्यू है हमारे पास 1 है। तो हम इसको पुट कर लेते हैं a b c वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x वेरिएबल में है तो x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। तो अब इस फार्मूले में हम a b c की वैल्यू जो है पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन दिस फार्मूला। तो x इज़ इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे b की वैल्यू क्या है, माइनस 6, प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस 6, और b के ऊपर स्क्वायर है माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू 1 है, स्क्वायर रूट
होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू जो है वो 3 है। तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस मनफी 6 स्क्वायर हमारे पास प्लस 36 आ जाएगा, माइनस 4 3 ज़र 12, 12 1 ज़र 12 होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 13 2 3 ज़र 6। तो यहाँ पे हमारे पास 6 प्लस माइनस यहाँ पे 36 से हमने 12 को निकालना है, तो 6 माइनस 2 से 4 और 3 माइनस 1 से हमारे पास 2 आ जाएगा होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी x इज़ इक्वल टू 6 प्लस माइनस 24 जो है इसकी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकती, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 24 जो है 4 6 ज़र 4 मल्टीप्लाई 6 होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6। 12 2 ज़र भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 12 2 ज़र 24 कर लें तो 12 की भी स्क्वायर रूट नहीं निकलती और 2 की भी नहीं निकलती। हमने इस 24 को ऐसे पेयर में लिखना है ताकि एक की स्क्वायर रूट जो है वो निकल सके। तो ये 4 और 6 ऐसे पेयर है जिसमें 4 की जो है कंप्लीट स्क्वायर रूट जो है वो निकल सकती है। तो 4 6 ज़र 24 आता है। तो इसको हम सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, 6 प्लस माइनस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 यहाँ पे हम लिखते हैं और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6 यानी अलग-अलग हम लिख सकते हैं इसके ऊपर। ये हमारे पास रेडिकल की रूल है, x इज़ इक्वल टू 6 प्लस माइनस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये 2 के बराबर है और 6 की कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकती, तो इसको हम वैसे ही नीचे ले आते हैं डिवाइडेड बाय 6। तो x इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन हमारे पास 2 जो है वो कॉमन है, तो 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा, 2 3 ज़र 6 और प्लस माइनस 2 तो कॉमन है, सिर्फ 6 का रूट रह चुका है डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6, x इज़ इक्वल टू हमारे पास 3 प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 एंड x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3। हमारे पास x जो है ये 2 सोल्यूशन आ चुके हैं। इसको अगर हम इनक्लोज कर ले विद इन ब्रेसेस तो ये हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा।